Hello students, in this lecture we will going to discuss interest on loan, commission and past adjustment. Very first, interest on partner's loan to the firm. पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा. इन केस if the rate of interest is provided in partnership deed, तो जो रेट एग्रीड हुई है उस रेट पर 10, 15, 18, 24%, even nil, yes, it may be. But in case if either deed is absent or if the clause related to interest on loan is not included in partnership deed, then the maximum rate which is allowed is 6% per annum, not provided in deed or deed is absent, so rate will be 6% per annum. Very simple, per annum. So in case अगर पार्टनर ने लोन दिया है और उसको भी 9 मंथ्स ही हुए हैं और डीड नहीं है या डीड में ये क्लॉज प्रेजेंट नहीं है तो आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 6% पर एनम से देंगे, ना 6% से ज्यादा ना 6% से कम. सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल. चलिए नेक्स्ट, कमीशन ऑन प्रॉफिट्स. राइट, उससे पहले जरा इंटरेस्ट ऑन लोन के और भी कुछ पॉइंट्स हमने जो लिखे हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को अगर दिया जाता है तो वो आपके P&L अकाउंट में आने वाला है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आने वाला. पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट or has incurred losses. How much? In case if deed is absent, 6% per annum. If deed exists, then as per the agreed rate. Fine. Now, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, इसको लेकर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, बट हमें जो फॉलो करना है वो हम यहां पर मेंशन करते हैं. When interest on partner's loan provided, do remember my word, provided, interest on partner loan account will be debited. यानी interest on partner's loan account debit to partner's loan account. Sometime instead of crediting this interest to partner's loan account, it will be credited to partner capital account or partner current account. That is a possibility, but you have to credit interest in partner's loan account. In case if you remember your 11th class, whenever we provide interest on loan, we always pass the entry interest on loan to loan. Here interest on partner's loan to partner's loan. I hope entry is clear. Now, we have to close this interest on partner loan in P&L account because interest on partner loan will be treated as expense like other expenses. हमने किसी और पर्सन से, पार्टनर से लोन नहीं लिया होता, किसी आउटसाइडर से लोन लिया होता और उस लोन पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते, एंट्री क्या पास करते, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन. फिर उस इंटरेस्ट को कहां क्लोज करते, P&L अकाउंट डेबिट टू लोन, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन. गॉट इट? सेम वही हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन एंड देन क्लोजर करिए उस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का. कहां पर? P&L अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. नाउ वन मोर थिंग. In case if it is stated when interest on partner loan is paid,
then entry will be interest on partner's loan account debit to cash or bank. But the second entry, the closer entry will be same, P&L account debit to interest on partner's loan. I hope this is clear now. Now we will move to commission. Commission may be given on sales, commission may be given on profits. जैसे किसी मैनेजर को, किसी आउटसाइडर को हम कमीशन दे सकते हैं हमारी सेल्स करने पर, वैसे पार्टनर को भी दे सकते हैं। हम हमारे मैनेजर्स को कमीशन बेसिस पर, प्रॉफिट के कमीशन के बेसिस पर कि भाई हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे प्रॉफिट का, आप हमारा बिजनेस मैनेज करो, ऐसे हम पार्टनर को भी दे सकते हैं, राइट। तो ये टॉपिक तो हमारा 11th क्लास में डिस्कस हुआ है, बस अब यहां पार्टनर वर्ड आ जाने वाला है, और क्या है। सो अगर सेल्स के ऊपर आप कमीशन दे रहे हो तो सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, बिल्कुल सिंपली। और एंट्री नॉर्मल जो कमीशन की एंट्री होती है, कमीशन अकाउंट डेबिट, अगर कैश में पे कर दो तो कमीशन टू कैश या कमीशन टू बैंक, और अगर प्रोवाइड करो तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिंपली यू कैन राइट कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑल्सो ना, गॉट इट, जैसे कि आपने 11th क्लास में सीखा था। अब प्रॉफिट पे कमीशन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ कमीशन इज प्रोवाइडेड 5% बिफोर, तो जो भी आपके नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले वाले हैं इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा, और अगर आफ्टर वाले हैं तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाने वाला है, सिंपली। सो कमीशन भी बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। मेन टॉपिक, जो की टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, और वही हमारा टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और हम जितना भी है इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन और ये सब पढ़ रहे हैं, वो सब पास्ट एडजस्टमेंट में भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स कब कब जरूरत पड़ती है। अब यहां मैं ये कहूं कि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, तो जिन जिन बच्चों को 11th क्लास का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है उनके लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया, बट उसको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जनरली हमने देखा है बच्चे इस टॉपिक को बिल्कुल अलग तरह से पढ़ते हैं। अब आज आप जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है इज सिंपली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और मैं इसे कुछ उसी तरीके से आपको समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। व्हेन एनी ओमिशन, मतलब हम कुछ भूल गए। कमीशन यानी हमने कुछ किया लेकिन गलत ट्रीटमेंट किया, राइट, कमीशन। एरर, कुछ मिस्टेक करी, राइट। तो ओमिशन, कमीशन और एरर इन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन अ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन पार्टनरशिप अकाउंट। अरे रेक्टिफिकेशन इज नीडेड यार, विच आर नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट, और उसी को हमने नाम दे दिया पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट ऑल्सो मीन्स मेकिंग रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ही बात। नोट, पास्ट एडजस्टमेंट्स आर नीडेड फॉर, ये जो हमने 5 रीजन दिए, इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, हमने बस ये 5 रीजन दे दिए, जनरली यही बहुत है। पहला, सैलरी, आईओसी, कमीशन, आईओडी, ये सब चीजें आपने या तो अलाउड ही नहीं करी, या प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस ईयर्स में अलाउड कर दी, लेकिन गलत रेट से कर दी, गलत अमाउंट से कर दी। दोस्तों ऐसा क्यों, समझाते हैं। हमने डीड नहीं बनाई, 3 साल तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते रहे, और बाद में पार्टनर्स में हो गया डिस्प्यूट। अब
तो एक काम करिए ना, जो 3 साल से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया था, वापस जिनको प्रोवाइड किया था उनसे ले लीजिए। अच्छा, उनसे जब वापस लोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और वो प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में बांट दीजिए। किसमें? उन्हीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट शेयरिंग उनका है। अब ये भी बड़ी अच्छी बात होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे तो ईयर ऑन ईयर कॉमन रहता है, बट कई बार ऐसा भी होता है हर साल वो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले साल ABC प्रॉफिट शेयरिंग 3-2-1, अगले साल 2-3-1, किसका? ABC का। थर्ड ईयर के अंदर 1-2-3, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जाके, ठीक, हमारे असाइनमेंट्स के अंदर। फिर दूसरा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकरेक्टली। इसमें भी वही वाली बात, हमने क्या करा, प्रॉफिट 3-1 में बांट दिए, पूरा साल बीत गया, प्रॉफिट बांट दिए, अगले साल आपस में डिस्प्यूट हुआ, डीड थी नहीं या डीड थी बट प्रॉफिट का क्लॉज नहीं था। अब पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट बटा हुआ था वो वापस से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उस प्रॉफिट को इक्वली वापस पार्टनर को बांटना पड़ेगा। डिस्कस करेंगे इस पे भी। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी प्रोवाइडेड टू पार्टनर रेट्रोस्पेक्टिवली। देखो, एक होता है प्रोस्पेक्टिवली, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब हमने पहले ऐसा नहीं किया था लेकिन हम पास्ट इफेक्ट से उसको इफेक्ट देंगे और उसके कारण कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट्स पर आ जाएगा पार्टनरशिप के। गारंटी। एनी अदर एरर कमिटेड इन प्रीवियस ईयर और ईयर्स। एंड लास्टली, मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर प्रोस्पेक्टिवली है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 5 केसेस जो हम बोल रहे हैं, इनको हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको इनके बारे में समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। A-B, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसको समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। ABC पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-1 में कर रहे हैं और 31 मार्च 16 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अप्रैल 16 में उनको नोटिस में आया कि जो IOC है वो हम प्रोवाइड करना भूल गए। IOC डीड में था बट दिया नहीं। अब IOC डीड में था और नहीं दिया तो क्या हुआ होगा, बिना IOC प्रोवाइड करे ही आपने प्रॉफिट्स बांट दिए होंगे, राइट। प्रॉफिट तो बढ़ गए, किस में बढ़ गए, पार्टनर्स में बढ़ गए, राइट। IOC क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन की टर्म। आपने जो जो IOC देना था वो दिया नहीं और आपने प्रॉफिट्स बांट दिए, तो प्रॉफिट ज्यादा मिल गए। किस किस को, A को, B को, C को। किस रेशियो में ज्यादा मिल गए, 3-1 में। यानी जो भी प्रॉफिट रहे होंगे वो 3-1 में बढ़ गए होंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं। अब समझिए, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो भी आपको बता दिया कि इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 था ईच। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, सर कितने प्रॉफिट बटे थे, कितने प्रॉफिट बटे थे। इस केस में मैं मान के चल रहा हूं कि 10,000 या उससे ज्यादा ही बटे हुए थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने एक टॉपिक पढ़ा था पर पार्टनर टोटल। अगर हमारा इंटरेस्ट 10,000 पर पार्टनर है यानी 30,000 का प्रॉफिट है, तो बात समझना, यानी अगर हम प्रॉफिट और लॉसेस को विदाउट रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट बांट रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पहला ही पॉइंट है, हम हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुए थे या लॉस हुए थे या कम प्रॉफिट हुए थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, राइट। अब मान लो हमारे प्रॉफिट हुए ही नहीं थे, हमने कुछ नहीं बांटा होगा। मान लो हमारे प्रॉफिट खूब अच्छे हुए थे, 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट हुए थे, तो हमने 1 लाख बांट दिए होंगे 3-1 में। मान लो हमारे 20,000 के प्रॉफिट हुए थे तो हमने 20,000 को बांट दिया होगा 3-1 में। और मान लो हमारा 20,000 का लॉस हुआ था, 4 कंडीशन ले रहा हूं, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। तो हमने 20,000 का लॉस बांट दिया होगा पार्टनर्स में और इंटरेस्ट तो हम देना भूल ही गए, किस पर, कैपिटल पर। और कैपिटल पर इंटरेस्ट था क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब पहला केस,
प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, ना प्रॉफिट हुआ था ना लॉस हुआ था, और इंटरेस्ट हमने दिया नहीं था, तो हमें इंटरेस्ट देना था ना, कितना देना था? 10,000 10,000 10,000। किसको देना था? ए बी सी को। बताओ क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनानी आती है ना? बिल्कुल आती है। क्या एंट्री बनाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या बीज करंट अकाउंट, टू सीज कैपिटल या सीज करंट अकाउंट। 30,000 10,000 10,000 10,000 दे दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बंद होगा। तो दूसरी एंट्री क्या होगी बताइए? सेकेंड एंट्री आपकी होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने से? 30,000 से। अब इसके कारण एक तीसरी एंट्री और बनेगी, और वो क्या बनेगी फ्रेंड्स? वो बनेगी आपकी शेयर ऑफ लॉस की। तो एज कैपिटल या करंट, बीज कैपिटल या करंट, सीज कैपिटल या करंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। किस रेशियो में? 30,000 को 3:1, 3:1। तो 15,000 10,000 5,000 टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। हाउ मच? 30,000। काम खत्म। कितनी एंट्री बनानी पड़ी? 3। अब मैं कहूं 3 की जगह 2 बना दो। आपको ध्यान है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते थे तो क्या करते थे फ्रेंड्स? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते थे तो उस केस के अंदर, शिक्षक में बंद करना जरा, ये चीज मुझे इस पे समझानी पड़ेगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका? पास्ट एडजस्टमेंट का पहला एग्जाम्पल नंबर 20। A, B, C are partner sharing profits 3:1 after distribution of profit of 31st March 16. In the month of April 16, it has been come to notice that IOC not provided during last year amounted to 10,000 each. Pass necessary adjustment for above. एक वर्ड देखिए, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बट फ्रेंड्स डायरेक्ट अगर मैं ये एंट्री बना दूंगा तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना आएंगे। जैसा कि मैंने कहा पास्ट एडजस्टमेंट इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चलो हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन के अंदर 4 केस बनाता हूं। सबसे पहला केस जो मेरा 31 मार्च 16 को ईयर एंड हुआ था, यानी 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, उस ईयर में हमको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ था ना कोई लॉस हुआ था। पहला केस क्लियर। और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। क्लियर। अब अगर हम नहीं भूले होते तो क्या होता? डिस्कस करें। चलिए ये डिस्कस करते हैं हम। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले नहीं होते, हमने दे दिया होता, तो हम 31 मार्च 16 को सबसे पहली एंट्री बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज कैपिटल और एज करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल और बीज करंट अकाउंट। राइट फ्रेंड्स। देन टू सीज कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट हमें उन्हें प्रोवाइड कर देना चाहिए था 31 मार्च 16 को? ए को 10,000, बी को 10,000, सी को 10,000। ये इंटरेस्ट उसने कंप्यूट करके दे रखा था। टोटल कितना दोस्तों? 30,000। गॉट इट। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हो जाता और
क्योंकि इस केस में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड हो रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, वरना तो हम दे ही नहीं पाते ना इंटरेस्ट। यानी ऐसा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले इसको समझो आप बहुत ध्यान से। ये मार्च 16 में एंट्री पहली होती, दूसरी होती। हां, इन दोनों की जगह हम चाहें तो एक एंट्री बना सकते हैं, ये हम आपको सिखा चुके हैं। उसमें डायरेक्ट हम ये एंट्री कर देते हैं, क्या, P&L एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल या एज करंट, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल या करंट, जो भी है कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज टू एंट्री वी कैन पास ओनली वन एंट्री, 30,000, 10,000, 10,000 and 10,000. Got it, friends? Either passing these two entries, we can pass single entry for interest on partners capital, right? वो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक बोला था तो वही चल रहा है अभी तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, अब यार ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है, ये मार्च 16 में आपका तो लॉस बन जाता। अब लॉस बन जाता तो आप इसको क्या करते, एज कैपिटल या एज करंट, बीज कैपिटल या बीज करंट, सीज कैपिटल या सीज करंट टू P&L एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सर यही करते। और यहां 30,000, यहां पे 15, वाई 15, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, 15, 10 and 5। ये तीन एंट्री हम बना देते 31 मार्च 16 को। बट मैं आपको याद दिलाता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी लाइफ उसी अकाउंटिंग ईयर तक होती है। अब अगर हम कोई रेक्टिफिकेशन करते हैं और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हमें याद आता है तो हम उन नॉमिनल अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। याद आया कि नहीं आया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, यानी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका वो एक नॉमिनल अकाउंट है, ये तो हम खोल ही नहीं सकते। अब ये एंट्री मार्च 16 की जगह हमें बनानी है अप्रैल 16 में। तो हम ये नहीं लिख सकते, तो एक काम करते हैं ना, हम इन दोनों की जगह ये तो लिख सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी टू सी। हाँ सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो गया पार्टनर को, लेकिन जैसे ही आपने प्रोवाइड करा आपका लॉस हो गया, कितने का, 30। तो ये लॉस ए बी सी में। अब जरा ध्यान से देखो, P&L एप्रोप्रिएशन टू ए बी सी, देन ए बी सी टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये तो कर सकते हैं अप्रैल में। हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन जो है उसको मैं तो पर्सनल अकाउंट ही कहता हूं, पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है ये, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन से P&L एप्रोप्रिएशन काट दें अपन, 30 डेबिट 30 क्रेडिट। पहले इन दो से एक क्यों बनाई उसका लॉजिक समझ में आ गया। ये अकाउंट खोल ही नहीं सकता था अप्रैल में, क्योंकि वो तो मार्च 16 तक के ईयर का इंटरेस्ट था, अप्रैल 15 से मार्च 16। इन दो की जगह एक एंट्री बना दी। अब एक एंट्री ये है, दूसरी ये, इसमें देख रहे हैं हम अकाउंट कॉमन है, तो P&L एप्रोप्रिएशन 30,000 टू ए टू बी टू सी, ए बी सी टू P&L। तो यार इट्स बेटर कि हम P&L एप्रोप्रिएशन खोले ही नहीं, यानी ये तरीका तो था ही, ये दो एंट्री पास कर दो और रेक्टिफिकेशन हो गया। बट वो मेरे से कहता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्रीज थोड़ा ना बोल रहा है। अगर बोलता पास एडजस्टमेंट एंट्रीज तो मैं एक ये बनाता, दूसरी ये बनाता, काम खत्म। ये तो फिर भी नहीं बनाता, ये लॉजिक बता दिया, क्योंकि अप्रैल 15 से मार्च 16 का अगर कोई नॉमिनल अकाउंट का कोई ट्रीटमेंट हम ओमिट हो गया हमसे और बाद में हमें अप्रैल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पता लगा, तो वो अकाउंट हम वापस नहीं खोल सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 14-15, 15-16, 16-17 हर ईयर का अपना अलग अलग खुलता है। लॉजिक क्लियर है? नहीं अगर क्लियर है तो 11th क्लास का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक वापस जाके पढ़िए, और सही से नहीं पढ़ा है आपने तो मेरा 11th क्लास का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर देखिए, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। अब यहां देखिए, ए डेबिट कितने से है, 15,
एक क्रेडिट कितने से है 10, एक पर्सन 15 से क्रेडिट हो रहा है और 15 से डेबिट हो रहा है और 10 से क्या हो रहा है, तो 15 से डेबिट 10 से क्रेडिट, तो फाइनली एज कैपिटल 5000, बी 10,000 से डेबिट है 10,000 से क्रेडिट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सी 5,000 से डेबिट है 10,000 से क्रेडिट है, तो टू सीज कैपिटल हाउ मच 5,000। फ्रेंड्स ये ही कहलाती है आपकी क्या, एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप ऐसे हम डिस्कस करेंगे चीजों को तो समझ में आएगा। यहां मैं एक चीज पर एम्फेसिस कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा था। विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट में तो कुछ नहीं होता, अगर प्रॉफिट लॉस नहीं होते तो, अगर प्रॉफिट ही नहीं होते या लॉस होते तो देते ही नहीं। क्लियर? अब ये वाला कॉन्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट, विदाउट रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। अब सपोज करिए इस क्वेश्चन में मैंने कह दिया प्रॉफिट नहीं हुए थे, इसलिए आप ये एंट्री बनाइए। मैं तो कह रहा हूं आपके खूब 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट हुए थे और आपने 2 लाख रुपीस पार्टनर को बांट दिए। किस रेशो में बांट दिए? 3:1 में। बढ़ गए ना, कोई बात नहीं। अब आप उनसे वो 2 लाख रुपीस वापस क्यों लेते हो? बढ़ गए जो बढ़ गए, तुम्हें तो जो इंटरेस्ट देना है वो ये देना है। और एक मान लेते हैं कि ये जो 30,000 है ये हमारा ज्यादा बढ़ गया था, ज्यादा बढ़ गया था, बटना था 170, बट कितना गया था, बट कितना गया था 2 लाख। तो एक काम करो ना, 30 के लिए ये एंट्री कर दो। आई होप समझ में आ गई बात। तो यानी एंट्री तो यही बननी है, यानी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है तो भी यही एंट्री, प्रॉफिट 2 लाख है तो भी यही एंट्री, प्रॉफिट 30,000 है तो भी यही एंट्री, प्रॉफिट 20,000 है तो भी यही एंट्री, प्रॉफिट की जगह लॉस है तो भी यही एंट्री। इररेस्पेक्टिव है ना, इसलिए रेस्पेक्टिव में कुछ कहानी तो बदलेगी, वो मैं लूंगा, बट पहले आपको मैं जरा ये समझा देता हूं। ठीक, लाइए। अब ये तो हमने आपको एक प्रोसेस से सिखाया। अब एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो जरा गौर से देख लीजिए, हमने इन 2 एंट्री की जगह जब एक एंट्री बनाई तो ए को, बी को, सी को, तीनों को हमने क्रेडिट किया और फिर बाद में ए बी सी को डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल बढ़ाता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल बढ़ा देता है, लेकिन फर्म का खर्चा भी बढ़ जाता है एप्रोप्रिएशन वाला, तो वो पार्टनर को ही बॉर्न करना पड़ेगा, इसलिए वो डेबिट हो जाते हैं। राइट? क्लियर? लाइए जरा अब एडजस्टमेंट टेबल कैसी दिखती है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा पहला तरीका, और ये ही करना ज्यादा बेटर है। हमने सबसे पहला कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनाया पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और टोटल। राइट? टोटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोलो या टोटल बोलो, एक ही बात है। अब ए जो पार्टनर है उसके अंदर हमने 2 सब कॉलम बना दिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फर्म के अंदर डेबिट क्रेडिट, ये फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आईओसी जो प्रोवाइड करने से भूल गए थे वो प्रोवाइड कर दो। 10,000 क्या करोगे? क्रेडिट में, 10,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, ये तीनों क्या हो गए? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो गया? फर्म पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। लॉजिक समझ में आया? कुछ नहीं, मैंने उसी एंट्री को एक टेबल में लिख दिया। आई होप समझ में आई बात। अब ये 30,000 मैंने यहां लिख तो दिया, बट ये तो अप्रैल 15 से मार्च 16 वाले ईयर का था, जो पकड़ में अप्रैल 16 में आया, तो ये उस ईयर का लॉस है, और उस ईयर का जो रेशियो है वो 3:1। जब तक कुछ नहीं बोले तब तक हम मान के चलते हैं हमेशा रेशियो सेम है। किसका? प्रॉफिट शेयरिंग का 3:1 या जो भी दे रखा है। कई बार ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम कहेंगे ये 30,000 का जो अप्रैल 15 से मार्च 16 का लॉस है वो आप उस ईयर के रेशियो में बॉर्न कर लीजिए। उस ईयर का रेशियो क्या है? 3:1। तो 30,000 का लॉस जब बॉर्न होगा तो फर्म में से वो लॉस खत्म हो जाएगा, यानी ये बैलेंसिंग फिगर हो गया।
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर। अरे देखो ये पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, कहाँ खत्म, बैलेंस जीरो हो जाएगा ये। अब ये 30,000 का जो लॉस है वो किस किस में बटेगा, ए में, बी में, सी में। लॉस जब पार्टनर को जाता है तो पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट, रेशियो क्या 3:1, 30,000 इंटू 3/6 15,000, 13,000 इंटू 2/6 10,000, 30,000 इंटू 1/6 5,000, राइट। अब जरा देखिए ए 15 से डेबिट है, 10 से क्रेडिट है, तो 5,000 से कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, यानी ए को डेबिट करना है। ये 10 से डेबिट 10 से क्रेडिट कुछ नहीं करना है। ये 5 से डेबिट 10 से क्रेडिट तो 5 से क्रेडिट करना है। तो आपका सीधा आप जनरल एंट्री बनाइए, क्या, एस कैपिटल टू बी सीज कैपिटल, या एस करंट टू सीज करंट, खत्म कहानी। अब आपका सेकंड पैटर्न जो है उसमें आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना चाहते हैं, मत लिखो, आप ऐसे कर लो, आईओसी 10,000 क्रेडिट 10,000 क्रेडिट 10,000 क्रेडिट, फर्म 30,000 डेबिट। अब इस बैलेंस को खत्म करना है तो 30,000 क्रेडिट, फर्म क्रेडिट तो पार्टनर डेबिट, 15,000 डेबिट 10,000 डेबिट 5,000 डेबिट, 15 डेबिट 10 क्रेडिट, ज्यादा कौन है, डेबिट, 5,000 डेबिट। आई होप समझ गए, ये और ज्यादा अच्छा लगा यार, इसमें कम से कम कॉलम बहुत बनाने पड़ रहे थे, इसमें वो बनाने नहीं पड़ रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे पैटर्न वो आप फॉलो करिए। मेरे से आप पूछेंगे, मैं ये वाला फॉलो करता हूं, कम कॉलम बनते हैं तो कॉपी के साइज में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो आपको एग्जाम्पल 20 तो समझ में आया, सिंपल सा था। अब मैंने कहा था मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा, ठीक, कुछ और अलग अलग तरीके से। कैसे, जरा मैं समझाना चाहता हूं। अगर इसी केस में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बच चुका होता तो बोले कोई इशू नहीं, वो 2 लाख का प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत कहां है, प्रॉफिट शेयरिंग तो 3:1 था, 3:1 ही है, उसी रेशियो में बटे, कोई गलत रेशियो में थोड़ा ना प्रॉफिट बटे, जो बटे हुए प्रॉफिट को वापस लूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं, जो बढ़ गया सो बढ़ गया। अब 30,000 देकर वापस 30,000 उनसे ले लो, 30,000 तो आईओसी प्रोवाइड कर दो, 30,000 लॉस मान लो। रेशियो उस साल का अप्रैल 15 से मार्च 16 का उसी रेशियो में रखना। मान लो अप्रैल में आपने रेशियो चेंज कर लिया इक्वल, बट वो नहीं चलेगा, आपका उस ईयर का रेशियो, क्योंकि जिस ईयर की मिस्टेक है उस ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग में आपको उसको लॉसेज या प्रॉफिट, आगे जाके प्रॉफिट भी बनेंगे, अभी तो लॉसेज है, बटेंगे। बट मजा कब आता, मजा आता कि अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट होता और प्रॉफिट हमारे 30,000 से कम होते हैं, और हमारे मान लो लॉसेस होते तो बोले बढ़िया है, भूल गए तो अच्छा ही करा, वैसे भी कुछ नहीं करना था। प्रॉफिट लॉस जीरो हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, बोले बढ़िया हुआ, नहीं दिया तो वैसे भी नहीं देना था। यानी एक ही कंडीशन में दिक्कत आने वाली है, जब हमारा 15-16 का प्रॉफिट 30,000 से कम और 0 से ज्यादा, यानी कुछ तो प्रॉफिट था बट 30 से कम, तो कोई बात नहीं यार, बहुत सिंपल सी बात है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आपका इंटरेस्ट आया 30,000, राइट, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 20,000 ही थे और इंटरेस्ट देना था विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट, तो आप बोलोगे 30 तो हम दे ही नहीं सकते, तो एक काम करो ना, 20,000 जो है कितना, 20,000 यहां, अब आप देखिएगा जरा, 30 तो आप दे नहीं सकते, तो आप 20 दीजिए। अब 20 दीजिए, कैसे दीजिए अभी समझा देते हैं। यहां 30 की जगह आप 20 दीजिए, राइट, और जैसे ये 10 10 10 था, ये क्या हो जाएगा 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7। कुछ याद आया? बिल्कुल सर, आपने पढ़ाया था विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट में अगर हम चलते हैं तो उस केस में अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाता है, किससे, प्रॉफिट से, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उनसे। अब हमारे अवेलेबल प्रॉफिट है 20,000 लास्ट ईयर के, और वो हमने बांट लिए, कोई बात नहीं, बट अब जब 30,000 देने की बात आई इंटरेस्ट की, बोले वो तो देंगे ही नहीं, 20 देंगे, तो हमने 20 दिया, राइट, और उसी प्रपोर्शन में दिया जिस प्रपोर्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10 10 10, तो
30,000 में 10 10 10 था तो 20 में क्या हो जाएगा इक्वल 6667 6667 तीसरे का 6666। अब ये 20 का आप यहां लॉस ले जाएंगे और इस लॉस को अब आप किस में बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग में, और वो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। सो ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 6667, ये हो जाएगा 3333। बांट के देख लो 20,000 को 3:1 में और फिर नेट एंट्री निकाल लो आप। ए 10,000 से क्रेडिट और ए यहां पर आपका जो है 6667 से क्रेडिट और यहां 10,000 से डेबिट। तो अब यहां पर यह आ जाएगा 3333। ए इज कैपिटल, बी नील हो जाएगा, कारण समझ लीजिए 6667 6667। सी हो जाएगा 3333। तो आई होप सो आपको विथ रेस्पेक्ट और विदाउट रेस्पेक्ट वाला पॉइंट मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया, जो आगे टेंशन नहीं रहा आपको। इज इट ओके और नॉट? एक ही कंडीशन में ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट उतने थे ही नहीं और उससे ज्यादा इंटरेस्ट था और वो प्रॉफिट आपने बांट दिए थे। हाँ, पिछले साल में लॉस हुए थे या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था, तब तो कुछ करना ही नहीं था। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, देना भी नहीं था, वैसे भी नहीं देना था, और इररेस्पेक्टिव है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा 30 दे दो। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। ए बी सी पार्टनर हैं, अगेन 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगेन 31 मार्च 16 के प्रॉफिट बचने के बाद अप्रैल में नोटिस करा कि आईओडी चार्ज नहीं करा था, आईओडी चार्ज नहीं किया था, यानी पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी, उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था लेकिन भूल गए, और एक 10,000 की सैलरी बी को देनी थी वो भी भूल गए, सिर्फ बी को, ए को नहीं, सी को नहीं। ड्राइंग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, और जो ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है 15,000 20,000 10,000। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब क्या करो, एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, पास एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री मांग रहा है, एक एंट्री मांग रहा है, क्या करोगे फ्रेंड्स? बिल्कुल सर, हम उन तीनों से आईओडी जब लेंगे तो उससे उनकी कैपिटल तो होगी डेबिट और फर्म में बढ़ेंगे प्रॉफिट। तो 15,000 का 12% 1,800, 20,000 का 12% 2,400, 10,000 का 12% 1,200। इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसके अलावा सैलरी किसको देनी है? बी को, तो उससे बी का कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था आप सैलरी प्रोवाइड ही करते हैं हम तो, ठीक, पार्टनर को। क्लियर? तो दो भूल हो गई थी, बी को सैलरी देने से भूल गए थे और आईओडी लेना भूल गए थे। लाइए जरा देखते हैं टेबल। अब जैसा कि मैंने कहा था मुझे तो यही टेबल समझ में आती है। चलो भाई, ए को सैलरी नहीं, बी को सैलरी अगर देंगे तो बी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वही एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी लिखूंगा नहीं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। अगेन वही वाली बात, पिछले साल की गलती है, इस साल पकड़ में आई, सैलरी अकाउंट खुल नहीं सकता, मार्च 16 के अकाउंट तो बंद हो चुके हैं। तो एक एंट्री पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करना, P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट, दे दिया 10,000, उसको 10,000 क्रेडिट कर दिया तो फर्म 10,000 से क्या हो गई? डेबिट हो गई। तरीका अच्छा लगा ना आपको? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आईओडी तीनों से लेंगे तो दोस्तों 15,000 का 12% पर एनम 1,800। सॉरी, अब यहां आप सॉरी, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं सॉरी फील नहीं कर रहा हूं, आप सॉरी फील करिए। क्यों? गलती करते हैं हम, एक टॉपिक पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं। अरे भैया, जब रेट 12% पर एनम दे रखी है, लमसम ड्राइंग है तो एवरेज करते हैं, ये मिस्टेक होती है। कॉन्सेप्ट आते हैं बट उन सबको जब एक साथ मिलकर आते हैं तो हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, ये मिस्टेक हो गई। ये मैंने जानबूझ करके इंटेंशनली करी थी, जिससे अब अगली बार आप जब क्वेश्चन करोगे तो याद रखोगे कि ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अरे भाई, आईओडी कंप्यूट करना सीखा था ना, पूरे क्वेश्चन करे थे आईओडी के यार, 9 क्वेश्चन। याद आया कि नहीं आया? लमसम ड्राइंग है,
किसकी, ए की, बी की, सी की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। तो जब लमसम ड्राइंग होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में और कुछ नहीं कह रखा, तो हम क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं। तो अगेन 15,000 का 12% 1800, बट इंटू 6/12 900, राइट। तो ये मिस्टेक आप क्या, कई अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है गलती कर देते हैं। ये अब यार हम बच्चे हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी यूज टू कमिट मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, हो जाती है, बट यही तभी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मेरा जब पढ़ाने का तरीका होता है, मैं जानबूझ करके आप लोगों को कभी कभी ऐसी चीजें बोलूंगा और बाद में फिर रिकॉल कराऊंगा। दैट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड मोर देन 20 ईयर्स। बच्चे अगर ध्यान से सुने तो कभी गलती नहीं करेंगे, राइट। तो हाफ कर दें, 1800 का आधा 900, 2400 का 1200 और 1200 का 600, ये तीनों डेबिट होंगे। 900, 1200, 2100 और 600, 2700 से फर्म क्रेडिट हो गई। एक गलती की वजह से फर्म पे 10,000 का डेबिट आया, दूसरी गलती की वजह से क्रेडिट आया, तो अल्टीमेटली उन दोनों गलतियों का नेट इफेक्ट फर्म के पास 7300 का लॉस बढ़ गया। फर्म वो 7300 का लॉस किसको बांटेगी, ए, बी, सी को। 7300 का लॉस जब बांटेगी किस रेशो में बांटेगी, 3:1, जो उनका 15-16 ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो 7300 को आपने जब बांटा, 7300 इंटू 3/6, 3650, 7300 इंटू 2/6, 2433, 7300 इंटू 1/6, 1217, क्लियर। 900 डेबिट, 3650 डेबिट, दोनों ही डेबिट है, जोड़ दीजिए। 4650 एडजस्टमेंट एंट्री में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 4550। 10,000 क्रेडिट, 1200 डेबिट, 2433 डेबिट, सो ये हो गया 3633। 10,000 में से 3633 गया तो बचा कितना, 6367 क्या, क्रेडिट। तो इसको 6367 से क्या करेंगे, क्रेडिट टू सीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल या टू बीज करंट। और यहां पर 600 डेबिट, 1217 डेबिट, तो 1817 डेबिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री ना बोल के कहता पास रेक्टिफिकेशन एंट्री, पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज या पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो मैं क्या करता, पहली एंट्री बनाता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 10,000। दूसरी बनाता एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एस कैपिटल 900, बीस कैपिटल 1200, सीज कैपिटल 600 टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 27। फिर लास्ट में एंट्री बनाता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू, सॉरी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दिस एंड दिस अमाउंट। आई होप समझ गए। उन तीनों का नेट इफेक्ट यही तो निकला, हो गया काम। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल नंबर 21। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। एंट्री तो समझाई दी, इंटरेस्ट निकालना सिखाई दिया, राइट। आई होप एवरीवन क्लियर है, क्लियर। एंट्री देख ली आपने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। इंटरेस्ट कैसे निकाला था ये समझ में आ गया, एडजस्टमेंट टेबल बनानी आ गई। गॉट इट फ्रेंड्स। चलिए एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। ए बी सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर इक्वली कर रहे हैं, यहाँ 3:1 नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड है 12% ऑन फिक्स्ड कैपिटल पर है, टेंशन खत्म, निकाल लेंगे। कैपिटल कितनी दे रखी है, 30,000, 20,000, 10,000, राइट। अगर फिक्स्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो सीधा 30,000 का 12%, 20,000 का 12%, 10,000 का 12%। अप्रैल में नोटिस क्या करा, आईओसी 15% दे दिया था, देना कितना था 12, लीजिए 3% ज्यादा दे दिया था। अब मेरे पास एक चॉइस है, जो 15% दिया था वो पूरा लूं और फिर 12% दूं। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, मेरे पास एक शॉर्टकट है, 3% ज्यादा दे दिया है तो 3% ही वापस ले लो। सो
ये मैं आपको अभी समझा देता हूं दोनों तरीके से। ठीक, ये पहला तरीका छोटा वाला, उस पर सिंपली हमने क्या करा, देना क्या रेट से था 15, 12 दे कितने से दिया 15, 3% ज़्यादा। क्या आपके पास कैपिटल अमाउंट है? हाँ है। कितना है? 30,000। हाँ 30,000 का 3% 900, 20,000 का 3% 600, 10,000 का 3% 300। तीनों की कैपिटल को क्या करना है? तीनों को आईओसी देना है या लेना है? अरे भाई 12 की जगह 15 दे दिया। सो फ्रेंड्स, was 15%. In April it is that the rate of IOC was 15%. नहीं, 12 की जगह 15 नहीं दिया, देना 15 था और 12 दिया। ये मिस्टेक हो गई, ये भी गलती होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, देना था 15 दे दिया 12, तो 3 और दे दो। अच्छा ये कहता देना था 12 और दे दिया 15, तो 3 ले लो। जब देते हैं और एक्स्ट्रा देंगे तो क्रेडिट, वापस लेंगे तो डेबिट। लॉजिक क्लियर हो गया। सो अब आप क्या करिए, 3% इसको दीजिए, 3% इसको दीजिए, 3% इसको दीजिए। टोटल फर्म के ऊपर कितना इफेक्ट आ गया? 1800 डेबिट। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो ये जो फर्म में 1800 डेबिट है, फर्म इसको वापस क्या करेगी? क्रेडिट। फर्म क्रेडिट करेगी तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या है? इक्वल 600 600 600। नेट इफेक्ट 300 क्रेडिट, नील 300 क्रेडिट 600 डेबिट, तो 300 डेबिट। एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल टू एस कैपिटल। इसी को मैं रिवर्स कर देता हूं, देनी थी रेट 12 दे दी 15, तो यहाँ 900 डेबिट 600 डेबिट 300 डेबिट, ये 1800 क्रेडिट, तो ये 1800 डेबिट, तो ये 600 क्रेडिट 600 क्रेडिट 600 क्रेडिट, ये हो जाता 300 डेबिट, ये हो जाता 300 क्रेडिट। काम खत्म। लेकिन एक और प्यारी चीज, इस क्वेश्चन में तो कैपिटल दे रखी थी। अगर आपको ये कहता कि हमने 12% से इंटरेस्ट दिया था, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो भी यही एंट्री। प्रॉफिट 2 लाख है तो भी यही एंट्री। प्रॉफिट 30,000 है तो भी यही एंट्री। प्रॉफिट 20,000 है तो भी यही एंट्री। प्रॉफिट की जगह लॉस है तो भी यही एंट्री। इररेस्पेक्टिव है ना, इसलिए रेस्पेक्टिव में कुछ कहानी तो बदलेगी, वो मैं लूंगा, बट पहले आपको मैं जरा ये समझा देता हूं। ठीक, लाइए। अब ये तो हमने आपको एक प्रोसेस से सिखाया। अब एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो जरा गौर से देख लीजिए, हमने इन 2 एंट्री की जगह जब एक एंट्री बनाई तो ए को, बी को, सी को, तीनों को हमने क्रेडिट किया, और फिर बाद में ए बी सी को डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल बढ़ाता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल बढ़ा देता है, लेकिन फर्म का खर्चा भी बढ़ जाता है एप्रोप्रिएशन वाला, तो वो पार्टनर को ही बॉर्न करना पड़ेगा, इसलिए वो डेबिट हो जाते हैं। राइट, क्लियर। लाइए जरा अब एडजस्टमेंट टेबल कैसी दिखती है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा पहला तरीका, और ये ही करना ज्यादा बेटर है। हमने सबसे पहला कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनाया पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और टोटल। राइट, टोटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोलो या टोटल बोलो, एक ही बात है। अब ए जो पार्टनर है उसके अंदर हमने 2 सब कॉलम बना दिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फर्म के अंदर डेबिट क्रेडिट, ये फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आईओसी जो प्रोवाइड करने से भूल गए थे वो प्रोवाइड कर दो। 10,000 क्या करोगे? क्रेडिट में। 10,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, ये तीनों क्या हो गए? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो गया? फर्म पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। लॉजिक समझ में आया? कुछ नहीं, मैंने उसी एंट्री को एक टेबल में लिख दिया। आई होप समझ में आई बात। अब ये 30,000 मैंने यहां लिख तो दिया, बट ये तो अप्रैल 15 से मार्च 16 वाले ईयर का था, जो पकड़ में अप्रैल 16 में आया, तो ये उस ईयर का लॉस है, और उस ईयर का जो रेशियो है वो 3:1। जब तक कुछ नहीं बोले तब तक हम मान के चलते हैं हमेशा रेशियो सेम है। किसका? प्रॉफिट शेयरिंग का 3:1 या जो भी दे रखा है। कई बार ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो हम कहेंगे ये 30,000 का जो अप्रैल 15 से मार्च 16 का लॉस है वो आप उस ईयर के रेशियो में बॉर्न कर लीजिए। उस ईयर का रेशियो क्या है 3:1। तो 30,000 का लॉस जब बॉर्न होगा तो फर्म में से वो लॉस खत्म हो जाएगा, यानी ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर। अरे देखो ये पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, कहाँ खत्म, बैलेंस जीरो हो जाएगा ये। अब ये 30,000 का जो लॉस है वो किस किस में बटेगा, ए में, बी में, सी में। लॉस जब पार्टनर को जाता है तो पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट, रेशियो क्या 3:1, 30,000 इंटू 3/6 15,000, 13,000 इंटू 2/6 10,000, 30,000 इंटू 1/6 5,000, राइट। अब जरा देखिए ए 15 से डेबिट है, 10 से क्रेडिट है, तो 5,000 से कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, यानी ए को डेबिट करना है। ये 10 से डेबिट 10 से क्रेडिट कुछ नहीं करना है। ये 5 से डेबिट 10 से क्रेडिट तो 5 से क्रेडिट करना है। तो आपका सीधा आप जनरल एंट्री बनाइए, क्या, एस कैपिटल टू बी सीज कैपिटल, या एस करंट टू सीज करंट, खत्म कहानी। अब आपका सेकंड पैटर्न जो है उसमें आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना चाहते हैं, मत लिखो, आप ऐसे कर लो, आईओसी 10,000 क्रेडिट 10,000 क्रेडिट 10,000 क्रेडिट, फर्म 30,000 डेबिट। अब इस बैलेंस को खत्म करना है तो 30,000 क्रेडिट, फर्म क्रेडिट तो पार्टनर डेबिट, 15,000 डेबिट 10,000 डेबिट 5,000 डेबिट, 15 डेबिट 10 क्रेडिट, ज्यादा कौन है डेबिट, 5,000 डेबिट। आई होप समझ गए, ये और ज्यादा अच्छा लगा यार, इसमें कम से कम कॉलम बहुत बनाने पड़ रहे थे, इसमें वो बनाने नहीं पड़ रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे पैटर्न वो आप फॉलो करिए। मेरे से आप पूछेंगे, मैं ये वाला फॉलो करता हूं, कम कॉलम बनते हैं तो कॉपी के साइज में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो आपको एग्जाम्पल 20 तो समझ में आया, सिंपल सा था। अब मैंने कहा था मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा, ठीक, कुछ और अलग अलग तरीके से। कैसे, जरा मैं समझाना चाहता हूं। अगर इसी केस में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बच चुका होता तो बोले कोई इशू नहीं, वो 2 लाख का प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत कहां है, प्रॉफिट शेयरिंग तो 3:1 था, 3:1 ही है, उसी रेशियो में बटे, कोई गलत रेशियो में थोड़ा ना प्रॉफिट बटे, जो बटे हुए प्रॉफिट को वापस लूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं, जो बढ़ गया सो बढ़ गया। अब 30,000 देकर वापस 30,000 उनसे ले लो, 30,000 तो आईओसी प्रोवाइड कर दो, 30,000 लॉस मान लो। रेशियो उस साल का अप्रैल 15 से मार्च 16 का उसी रेशियो में रखना। मान लो अप्रैल में आपने रेशियो चेंज कर लिया इक्वल, बट वो नहीं चलेगा, आपका उस ईयर का रेशियो, क्योंकि जिस ईयर की मिस्टेक है उस ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग में आपको उसको लॉसेज या प्रॉफिट, आगे जाके प्रॉफिट भी बनेंगे, अभी तो लॉसेज है, बटेंगे। बट मजा कब आता, मजा आता कि अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट होता और प्रॉफिट हमारे 30,000 से कम होते हैं, और हमारे मान लो लॉसेस होते तो बोले बढ़िया है, भूल गए तो अच्छा ही करा, वैसे भी कुछ नहीं करना था। प्रॉफिट लॉस जीरो हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, बोले बढ़िया हुआ, नहीं दिया तो वैसे भी नहीं देना था। यानी एक ही कंडीशन में दिक्कत आने वाली है, जब हमारा 15-16 का प्रॉफिट 30,000 से कम और 0 से ज्यादा, यानी कुछ तो प्रॉफिट था बट 30 से कम, तो कोई बात नहीं यार, बहुत सिंपल सी बात है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आपका इंटरेस्ट आया 30,000, राइट, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 20,000 ही थे और इंटरेस्ट देना था विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट, तो आप बोलोगे 30 तो हम दे ही नहीं सकते, तो एक काम करो ना, 20,000 जो है कितना, 20,000 यहां, अब आप देखिएगा जरा, 30 तो आप दे नहीं सकते, तो आप 20 दीजिए। अब 20 दीजिए, कैसे दीजिए अभी समझा देते हैं। यहां 30 की जगह आप 20 दीजिए, राइट, और जैसे ये 10 10 10 था, ये क्या हो जाएगा 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7। कुछ याद आया? बिल्कुल सर, आपने पढ़ाया था विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट में अगर हम चलते हैं तो उस केस में अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाता है, किससे, प्रॉफिट से, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उनसे। अब हमारे अवेलेबल प्रॉफिट है 20,000 लास्ट ईयर के, और वो हमने बांट लिए तो बांट लिए, कोई बात नहीं,
बट अब जब 30,000 देने की बात आई इंटरेस्ट की, बोले वो तो देंगे ही नहीं, 20 देंगे, तो हमने 20 दिया, राइट, और उसी प्रपोर्शन में दिया जिस प्रपोर्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10 10 10, तो 30,000 में 10 10 10 था, तो 20 में क्या हो जाएगा इक्वल 6667 6667, तीसरे का 6666। अब ये 20 का आप यहां लॉस ले जाएंगे और इस लॉस को अब आप किस में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग में, और वो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। सो ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 6667, ये हो जाएगा 3333, बांट के देख लो 20,000 को 3:1 में, और फिर नेट एंट्री निकाल लो आप, ए 10,000 से क्रेडिट और ए यहां पर आपका जो है सॉरी 6667 से क्रेडिट और यहां 10,000 से डेबिट, तो अब यहां पर यह आ जाएगा 3333, ए इज कैपिटल, बी नील हो जाएगा, कारण समझ लीजिए 6667 6667, सी हो जाएगा 3333। तो आई होप सो आपको विथ रेस्पेक्ट और विदाउट रेस्पेक्ट वाला पॉइंट मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया, जो आगे टेंशन नहीं रहा आपको। इज इट ओके और नॉट? एक ही कंडीशन में ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट उतने थे ही नहीं और उससे ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो प्रॉफिट आपने बांट दिए थे। हाँ, पिछले साल में लॉस हुए थे या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था, तब तो कुछ करना ही नहीं था। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, देना भी नहीं था, वैसे भी नहीं देना था, और इररेस्पेक्टिव है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा 30 दे दो। आई होप